यूनिवर्स में सबसे तेज आगे बढ़ने वाली कौन सी वस्तु है? पेट्रोल के प्राइसेस? अरे नहीं नहीं, यूनिवर्स की सबसे तेज चलने वाली चीज है लाइट, यानी कि प्रकाश। यूनिवर्स में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि उनसे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी जगहों को साइंटिस्ट्स ने ब्लैक होल का नाम दिया है। ब्लैक होल्स बहुत विशालकाय होते हैं। उनका मास हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा होता है और इसी वजह से उनकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा चलिए, इससे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं। एक स्टार तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन के बाहर की निकलने वाली फोर्स और उसकी ग्रेविटी जो उससे अंदर की तरफ धकेलती है, ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करें। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होने वाले धमाके से ज्यादा होता है, तब वो स्टार अपनी ही ग्रेविटी के कारण अपने आप में समा जाता है। एक स्टार के ब्लैक होल बनने के लिए उसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि उसका मास, उसकी डेंसिटी, उसका रेडियस। अगर किसी स्टार का मास सूर्य के मास से 1.4 गुना कम होता है तो वो स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है, और वही अगर 1.4 गुना ज्यादा होता है तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े स्टार जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके एटॉमिक फोर्स से काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण वे आगे जाके अपने में ही समा जाते हैं और ब्लैक होल बन जाते हैं। 1.4 टाइम्स मासिव सन को चंद्रशेखर्स लिमिट कहते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लिमिट की खोज की थी। वो भी पता है कब? जब वो सिर्फ 19 साल के थे। अच्छा आप ये बताइए कि क्या आपको पता है कि ब्लैक होल सिर्फ स्टार्स से नहीं बनते? अगर आप 1 किलो मास को एक एटम के साइज जितने या कंप्रेस कर दोगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर आप किसी तरह अर्थ को एक कॉइन जितना छोटा कर पाओ उसका मास चेंज किए बिना, तो अर्थ भी एक ब्लैक होल बन सकता है। वैसे ये ब्लैक होल्स दिखते कैसे होंगे? देखा जाए तो वे इनविजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते। पर हमारे पास तो ब्लैक होल की बहुत सी तस्वीरें हैं, फिर वो इनविजिबल कैसे हुए? ये समझने के लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ब्लैक होल में 2 मेन रीजन होते हैं, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन का मतलब है ब्लैक होल की बाउंड्री जहां से संसार की सिर्फ एक चीज एस्केप कर सकती है, और वो भी लाइट नहीं है। अब सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का एक ऐसा रीजन है जहां पर ब्लैक होल का पूरा मास केंद्रित होता है। वह एक ऐसा पॉइंट है जिसका साइज इनफाइनाइटली छोटा तो नहीं, लेकिन प्लैंक्स लेंथ जितना छोटा होता है। प्लैंक्स लेंथ होती है 1.6 into 10 to the power -35 m। यूनिवर्स की कोई भी चीज इससे छोटे साइज में एग्जिस्ट नहीं करती, और सिंगुलैरिटी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ब्लैक होल के अंदर जाने वाला सारा मैटर सिंगुलैरिटी में समा जाता है। ब्लैक होल्स के बहुत टाइप्स होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल। इनका मास करीब सूर्य से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है, और ये तब बनते हैं जब कोई स्टार अपने आप में ही ग्रेविटी के कारण समा जाए। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। इनका मास सूर्य से करीब 10 लाख गुना ज्यादा या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जरूर होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका मास लगभग 40 लाख सूर्य जितना है। हमसे कुछ ही लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी में एक बड़ा ब्लैक होल है। वहाँ ऐसे कई से ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास सूर्य से 2000 करोड़ गुना ज्यादा होता है। साइंटिस्ट्स को ये नहीं पता कि इतने बड़े ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म हुए होंगे, पर इनका संबंध शायद गैलेक्सी के निर्माण से जुड़ा हो।
तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जिनका मास स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में आता है। इनका निर्माण तब होता है जब कोई दो स्टार्स या फिर कोई दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं। फोर्थ टाइप है, जो कि एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मिनिएचर ब्लैक होल। इनका साइज शायद एक एटम जितना हो, लेकिन उनका मास एक बड़े पहाड़ जितना हो सकता है। इनका निर्माण बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ होगा। पांचवा है केयर ब्लैक होल। इनके पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं, रिंगुलैरिटी होती है, मतलब जिसका आकार एक रिंग की तरह हो। ये ब्लैक होल थियोरेटिकली वर्म होल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब हम ब्लैक होल की तस्वीर के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए उसे पहले डिटेक्ट करना जरूरी है। साइंटिस्ट्स ब्लैक होल को डिटेक्ट उनके आसपास के पार्टिकल्स के मोशन की वजह से कर पाते हैं। ब्लैक होल के गैस मॉलिक्यूल्स उसके आसपास इतना जल्दी रोटेट करते हैं कि वे हीट होकर एक्सरेज एमिट करते हैं, और उन्हीं को डिटेक्ट करके और ब्लैक होल्स की सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट्स पता लगाते हैं कि इसी जगह पर ब्लैक होल है। हमने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि ब्लैक होल से सिर्फ एक चीज बाहर निकल सकती है। जानना चाहोगे वो क्या है? वो है रेडिएशन। जब कभी भी ब्लैक होल किसी मैटर को निगलता है, तब वो रेडिएशन एमिट करता है। उस रेडिएशन को एमिट करते करते ब्लैक होल समय के साथ स्पेस में इवेपोरेट होने लगता है। ब्लैक होल से बाहर निकलने वाले रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने की थी, जो कि एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट रह चुके हैं। तो ये था ब्लैक होल का पूरा लाइफ साइकिल। ऐसे ही और मजेदार साइंटिफिक वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।